नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीशिता। तो टीकाकरण महाअभियान का आगाज आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दतिया के मां पीताम्बरा पीठ से दर्शन कर, पूजन कर, आशीर्वाद लेकर परासरी से उसका शुभारंभ किया। उसके बाद भोपाल पहुंचे, यहां पर भी घर घर जाकर लोगों से वैक्सीनेशन लगाने की अपील की। वहीं हम लक्ष्य की बात करें तो 10 लाख, एक दिन में 10 लाख डोज लगाने का लक्ष्य सीएम शिवराज सिंह ने कहा था। और वहीं फिलहाल की स्थिति की हम बात करें तो 10 बजे के आंकड़े 60,000, वहीं 3 बजे के आंकड़े देखें तो 8 लाख के ऊपर पहुंचे। तो निश्चित ही हम ये उम्मीद या अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो शायद हम अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। और जिस तरह से लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं, उनसे जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, पीले चावल देकर उनको न्योता दिया जा रहा है कि आप आइए और वैक्सीन लगवाइए। क्योंकि फिलहाल जो स्थिति बनी, दूसरी लहर कोरोना की हमने देखी, तो उसमें यही निकलकर सामने आया कि वैक्सीनेशन के अलावा और कोई उपाय इस महामारी से बचने का नहीं है। वहीं अगर हम तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर की आने की भी संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ये साफ कर दिया है कि तैयारी अब ऐसी होनी चाहिए कि फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति ना बने। और हमारे साथ इंदौर से संवाददाता आकाश धोलपुरे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और आकाश से जानने की कोशिश करेंगे इंदौर में जो आंकड़ा तय किया गया था, फिलहाल क्या इंदौर की स्थिति है? आकाश, देखिए, इंदौर के पहले मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में आंकड़ा लगातार, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 10 लाख के करीब जो है वो छूने वाला है। तो निश्चित तौर पर एक तारीफ काबिल कदम जो है वो माना जा सकता है सरकार की ओर से, और खास तौर पर लोगों की जान बचाने के लिहाज से, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर जो है उसको जानकार काफी घातक बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये तीसरी लहर के पहले उठाया गया एक बड़ा और महाकदम है, जिसे महावैक्सीन अभियान का नाम दिया गया है। बिल्कुल। इंदौर की बात की जाए, इंदौर में लगभग 2 लाख से अधिक वैक्सीनेशन जो है वो आज किए जाने हैं। दोपहर 2 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास आया है उस हिसाब से 1 लाख को जो है वो उसकी संख्या को पार कर चुका है इंदौर। वही अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके लिहाज से यदि बात की जाए तो 1,40,000 से ऊपर ये आंकड़ा जा चुका है। तो निश्चित तौर पर इंदौर के लिए भी जो दावे किए जा रहे थे कि 2 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। खास तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि युवा वर्ग में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह है और उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन के लिए किसी कहते हैं कि मतदान के लिए जैसे लोग निकलते हैं घर से, उसी तरह से जो है वैक्सीनेशन के लिए निकले। तो निश्चित तौर पर एक ये कहा जा सकता है कि इंदौर के 1,000 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर पर शहरी और ग्रामीण आबादी बड़ी संख्या में पहुंच रही है और अभी भी जो है वैक्सीनेशन जारी है। इंदौर जिला प्रशासन ने पहले ही ये ताकीद कर दिया था कि किसी भी हालत में अंतिम व्यक्ति जो बचेगा उसे अंत तक रोका जाएगा और उसे वैक्सीनेशन कर ही घर लौटाया जाएगा। लेकिन आकाश, जिस तरह से हम खबरें सुन रहे थे कि वैक्सीनेशन को लेकर कई लोगों में अफवाहें हैं, भ्रांतियां हैं, लेकिन आज के आंकड़े बता रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, साधना न्यूज की खुद कई लोगों से बात हुई है, महिलाओं से बातचीत हुई है, वृद्धों से बात हुई है, युवाओं से बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक अफवाह और एक डर का माहौल जो है वो बना हुआ था, लेकिन अब वो डर से बेझिझक होकर वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आम लोगों के साथ ही बच्चों पर जो है वो प्रहार कर सकती है। लिहाजा अब कोई भी नहीं चाह रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर वो दस्तक दे और किसी भी तरह का नुकसान आम आदमी के जीवन पर पड़े। बात की जाए इंदौर की तो एक बड़ा जो है यहाँ पर सामना इस बात से हुआ है कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने लापरवाही को लेकर एक बड़ी कार्रवाई भी की थी। आज दोपहर में कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के टीकाकरण केंद्रों के व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। इस दौरान अपर कलेक्टर RS मंडलोई और अपर आयुक्त रजनीश कसेरा को नोटिस भी दिया जा चुका है, क्योंकि कोई संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं दिया गया है। शोकाज नोटिस जारी किया गया है क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं सवाल जवाब इंदौर जिला प्रशासन द्वारा उनसे किए गए थे। इसके अलावा बात की जाए इंदौर की
तो सर्वर कई जगह जो है वो ठप हुआ। टीकाकरण केंद्र पर जो है लंबे समय तक लोगों को खड़े होकर इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिर धीरे धीरे जो है वो स्थितियां सुधरी और अब जो है वो इंदौर 2 लाख के लक्ष्य के करीब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैक्सीनेशन केंद्रों पर व्यवस्था की बात की जाए या सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो कई जगह से ऐसी भी खबरें आई कि भीड़ भाड़ लग गई, सोशल डिस्टेंसिंग का गाइडलाइन का पालन नहीं हो पाया। तो इंदौर के केंद्रों की क्या स्थिति बनी? क्या पूरी व्यवस्था थी? प्रशासन पूरी तरह से मौजूद था? देखिए, प्रशासन ने अमला जो है वो लगातार दावे कर रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, लेकिन कई वैक्सीन केंद्रों पर जब साधना न्यूज ने जायजा लिया तो ये सामने आया कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन उस लिहाज से नहीं किया जा रहा है जिसके दावे किए जा रहे थे। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ कोविड को आमंत्रण भी दिया गया है कई जगह। चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इंदौर की ताजा अपडेट देने के लिए वैक्सीनेशन को लेकर। तो इंदौर से हमारे साथ आकाश जुड़े थे जिन्होंने बताया कि इंदौर में भी जो लक्ष्य रखा गया था 2 लाख का, वहां तक हम पहुंचने वाले हैं। अब तक के आंकड़े बता रहे थे कि 1,40,000 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। लोग जागरूक है वैक्सीन को लेकर, केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी है। हालांकि थोड़ी देर हो रही है वैक्सीन लगाने में, लेकिन लोग जागरूक है। जिस तरह से कुछ दिनों से हम सुन रहे थे कि वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहें हैं, भ्रांतियां हैं, लोग डर रहे हैं कि हम वैक्सीन ना लगवाए, इससे मौतें हो रही है या कोई और भी ये हानिकारक है। लेकिन जो आज के आंकड़े प्रदेश भर में जिस तरह से जोरों शोरों से वैक्सीनेशन चल रहा है, जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो ये बयां करते हैं कि लोग जागरूक है वैक्सीनेशन को लेकर और केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। वहीं सरकार भी लगातार यही प्रयास करती आ रही है कि हर एक तक वैक्सीन लगे, क्योंकि अब जो तीसरी लहर आने वाली है उसके लिए हमें पहले से ही तैयार होना है। अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बोला है कि अगर सबको वैक्सीन लग जाती है, दोनों डोज लग जाते हैं, तो फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति शायद नहीं बनेगी। जो कोरोना का जो प्रभाव है उन लोगों पर कम होगा अगर वो पॉजिटिव होते हैं। तो वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा उपाय है फिलहाल इस कोरोना महामारी का। और हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हैं संवाददाता अमीन बेग। अमीन, जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अन्ना नगर में भी लोगों को संकल्प दिलाया कि वैक्सीन लगवाए, घर से निकले, और सीएम खुद घर घर पहुंचे और लोगों से यही अपील की कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाए। साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी का भी धन्यवाद किया हर एक को मुफ्त वैक्सीन देने के लिए। देखिए प्रशिता, वैक्सीन अभियान बहुत ज्यादा जरूरी था और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि सरकार जो है इसको सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, पीले चावल तक बांटे गए और लगातार कोशिशें जारी थी और उसका असर आज देखने को मिला। और अब तक जो जानकारी हमारे पास आ रही है, तकरीबन 10 लाख का जो टारगेट था वो पूरा कर लिया गया है वैक्सीन लगाने का। हालांकि वैक्सीनेशन की संख्या और भी ज्यादा अनुमानित की जा रही है कि आज देर शाम तक वैक्सीनेशन की संख्या जो है वो तकरीबन 12-13 लाख के आसपास पहुंच सकती है। कई वैक्सीन सेंटरों पर मैंने खुद भी देखा जाकर, वहां पर तो लोग जागरूक नजर आए और लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि जिंदगी बचाने के लिए ये वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए न सिर्फ 18 साल के ऊपर के जो युवा थे बल्कि 45 साल के जो ऊपर के जो यंग है या फिर जिन्हें कहें कि 80 साल के लोग भी उसमें हमको दिखाई दिए लाइनों में कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए। तो वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका असर भी आज हमको दिखाई दिया है कि लोगों ने घरों से निकले और घरों पर निकलने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन लगवाई। इसके सफलता का कारण यह भी कहा जा सकता है कि सरकार का एक प्रचार का तो सरकार ने किया ही, लेकिन वैक्सीनेशन जो सेंटर थे उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा बनाई गई थी। जब हम आज शहर में निकले सुबह 10 बजे से तो हमने देखा कि तकरीबन 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दूरी पर वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे। खासतौर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज की अगर बात कर ली जाए तो उसके नजदीक गांधी भवन जो था वहां भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। तो सरकार की यही कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर बने ताकि लोग वहां पर पहुंचे और वैक्सीन लगाएं। बहुत अच्छा असर देखने को मिला और हमने भी लगातार अपील की सुबह से ही साधना न्यूज के माध्यम से। हम भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि लोग घरों से निकलें, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि दूसरी लहर की कैजुअलिटी को सभी ने देखा है
कितने लोगों की जानें चली गई, कब्रिस्तानों पे, शमशानों का खुद हमने कवरेज किया और हमने लगातार अस्पतालों में भी दिखाया कि किस तरह की स्थितियां बनी रही। तीसरी लहर से बचने के लिए इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल भी, परसों, हर व्यक्ति को जो है वैक्सीन लगवाना है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है। और जब तक मध्य प्रदेश के लगभग 8 करोड़ लोग वैक्सीन नहीं लगवा लेते हैं, जिनमें खासतौर पर बच्चे भी शामिल हैं, हालांकि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा रही है, ट्रायल के दौर से चीजें चल रही हैं, लेकिन जब तक सभी की वैक्सीनेशन नहीं हो जाती है तब तक आराम से नहीं बैठा जाएगा, ये मुख्यमंत्री का कहना है। और आज महाअभियान की शुरुआत की गई थी और जाहिर सी बात है कि आज वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग बड़ी संख्या में घरों से निकले और वैक्सीन लगवाई। बिल्कुल आमिन, फिलहाल जो स्थितियां हम देख रहे हैं, आंकड़े जो देख रहे हैं, वो यही बयां कर रहे हैं कि सरकार की निश्चित ही मेहनत रंग लाई है। और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि ये सिर्फ वैक्सीन नहीं, जिंदगी का डोज है जिसको लेना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल तो यही है कि जो वैक्सीन है एकमात्र यही उपाय है इस कोरोना की तीसरी लहर से बचने का। और वहीं सीएम भी लगातार यही कह रहे हैं कि अब तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आए, फिर से बाजार बंद ना हो, क्योंकि अगर दोनों डोज प्रदेश के हर एक व्यक्ति को लग जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं कोरोना से सुरक्षित हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल वैक्सीन दोनों लगना बहुत ज्यादा आवश्यक है और पहली वैक्सीन के बाद कुछ समय का पीरियड होता है और उसके बाद जो है आपको दूसरी वैक्सीन लगवाना होती है। खासतौर पर कोवैक्सीन की अगर बात कर लें तो 28 दिन के बाद ही उसको लगाया जा सकता है, लेकिन कोविशील्ड के साथ थोड़ी सी ये है कि उसको तकरीबन 60 दिन का आपको गैप देना होता है, तभी वो ज्यादा प्रभावी तौर पर काम करती है। तो आज जितने भी वैक्सीनेशन सेंटरों पर हमने गए तो हमने वहां पर देखा कि कोवैक्सीन जो थी वो ज्यादा मात्रा में दिखाई दी और वही लोग लगवा रहे थे ताकि जो पहला डोज जिन्होंने लगवाया उनको अगले 28 दिन बाद दूसरा डोज लगाया जा सके। तो वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है। जब से भारत सरकार ने इस अभियान को अपने हाथों में लिया, राज्यों को बराबर वैक्सीन मिल रही है और उसी के मद्देनजर तकरीबन 30 लाख डोजेज जो थे वो अवेलेबल थे। हालांकि 10 लाख का ये टारगेट रखा गया था कि 10 लाख आज एक दिन वैक्सीन लगवाना है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक जब तक वैक्सीन लगाई जा रही है तब तक तकरीबन ये आंकड़ा जो है 12-13 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। बिल्कुल आमिन, मुझे ऐसा लगता है कि इस टीकाकरण को लेकर महाअभियान चलाने वाला मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है पूरे देश का। और वहीं तैयारियों की हम बात करें तो कई जगह से खबरें ऐसी भी आई हैं कि सेंटर्स पर भीड़ लग रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, वैक्सीनेशन होने में देरी हो रही है। तो भोपाल में क्या स्थिति बनी? देखिए, बिल्कुल प्रिशिता, कई वैक्सीनेशन सेंटरों पर संख्या सीमित थी लेकिन कहीं पर बहुत ज्यादा संख्या थी और हालांकि गोले जरूर लगाए गए थे, जो रजिस्ट्रेशन जहां काउंटर लगाया गया था ताकि लोग व्यवस्थित तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन लगवाएं। लेकिन जब भीड़ बढ़ती है तो अव्यवस्था हो जाती है। पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, खुद जिला प्रशासन के अधिकारी जो थे वो सड़क पर उतर के मॉनिटरिंग कर रहे थे। कुछ जगहों पर जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया, लेकिन बहुत सारी जगहों पर लोगों ने व्यवस्थित तरीके से वैक्सीन लगवाई, व्यवस्था के तहत ही वैक्सीन लगाई, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। खुद मुख्यमंत्री, आप सोचिए कि खुद मुख्यमंत्री सड़क पर उतरे, अन्ना नगर पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी साइकिल से निकले, दतिया से जनप्रतिनिधि मंत्री सब सड़कों पर उतरे और लोगों से उन्होंने अपील की और लोग भी यहाँ पर जागरूक दिखे वैक्सीनेशन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आमिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से भोपाल की स्थिति भी हम देख रहे हैं तो लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए वैक्सीन सेंटर्स पर पहुंच रहे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जागरूक नजर आ रहे हैं। वहीं व्यवस्था की बात करें तो कई जगह पर कई ऐसे केंद्र हमने देखे जहां प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अपनी तैयारी में है कि ऐसी स्थिति ना बने, हर गाइडलाइन का पालन हो वैक्सीनेशन होने के साथ साथ। और इंदौर में भी हमने देखा, इंदौर की भी जानकारी ली तो इंदौर में भी लोग पहुंच रहे वैक्सीनेशन सेंटर पर। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां पर भी केंद्र बनाए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं भोपाल में भी 800 केंद्र ज्यादा आज से शुभारंभ हुआ है उनका, 800 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर भी वैक्सीनेशन लग रहा है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। भोपाल के बाद फिर वो सीहोर पहुंचे, सीहोर में भी उन्होंने जनता को संबोधित किया और यही अपील की लोगों से कि आप वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है इस कोरोना महामारी से बचने का। और वहीं तीसरी लहर की आशंका के बीच बहुत जरूरी है कि हम अपनी तैयारी पहले से ही रखें।
और उसी को देखते हुए इस टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ आज से किया गया है और 30 तारीख तक ये अभियान चलने वाला है। और लक्ष्य यही है कि प्रदेश के हर एक वर्ग तक, हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे और वो वैक्सीन लगवाए, ताकि जो कोरोना महामारी की तीसरी लहर अगर आती है तो वो ज्यादा प्रभावित ना करे। तो वैक्सीनेशन का ये महाअभियान आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दतिया से शुरू किया और वहीं अब तक की बात करें, अब तक के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 12 लाख तक पहुंच चुके हैं। मतलब कि 10 लाख का जो लक्ष्य था उससे भी ज्यादा ये पहुंच चुका है। 12,12,439, मतलब 10 लाख का हमारा एक दिन का लक्ष्य था, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रखा था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा पहुंच चुका है। और ये 5 बजे तक के आंकड़े, आगे भी और आंकड़े बढ़ सकते हैं। मतलब साफ है कि लोग जागरूक हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। और साधना न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि वैक्सीन लगवाए। जो अफवाहें, जो भ्रांतियां थी उन्हें छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचिए, खुद को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।